भारत में लगने वाले जो प्रत्यक्ष कर हैं, वो उसमें जो पहला नाम है वो है निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। ये कंपनियों के वार्षिक लाभ पर लगाए जाते हैं, है ना? दूसरा है व्यक्तिगत आयकर, इनकम टैक्स, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा। ये केंद्र द्वारा राज्यों द्वारा व्यवसाय पर कर लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स जिसे बोलते हैं, आयकर। फिर है धन कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है, वेल्थ टैक्स। फिर है सेवा कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है। और भू राजस्व व कृषिगत आय पर कर। फिर है मुद्रांक व पंजीयन शुल्क, ये राज्य सरकारों द्वारा जब लेन देन होता है भूमि का तो लगाया जाता है। और फिर है अचल संपत्ति पर कर, जिसे भूमि कर या भवन कर भी कहा जाता है। अब है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में संघीय उत्पाद शुल्क आता है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, या है राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, है ना, सेल टैक्स आपने सुना होगा नाम, कारोबार कर, वस्तुओं व सेवाओं पर कर, वाहनों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क, सामान और यात्रियों पर कर, ये सब आते हैं अप्रत्यक्ष कर में। अपन डिटेल में पढ़ें तो वैसे भारत में दोनों प्रकार के कर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। और पिछले कुछ वर्षों में जो कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व का अनुपात बढ़ा है, फिर भी कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का योगदान अभी भी प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक पाया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों से अधिक आय होती है सरकार को। भारत में कर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्षों में कम हुआ है, तो उससे जो ये कर है वो अप्रत्यक्ष कर की मात्रा या जो संख्या है वो थोड़ी कम हुई है। अब अपन पढ़ते हैं आयकर, धनकर व वस्तु करों की विशेषताएं क्या हैं। जो आयकर है, आयकर की विशेषताएं, इसका प्रत्यक्ष करों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्थान है। ये व्यक्तियों की आय पर व या कंपनियों, फर्मों की आय पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कर दे आय निकालने के लिए कुछ मदें घटाने की इजाज़त दी जाती है, और फिर जिससे कि बचतों को प्रोत्साहन दिया जा सके, और फिर आयकर लगाया जाता है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये प्रगतिशील या आरोही बनाया जा सकता है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ कर के प्रतिशत में वृद्धि की जाती है। ये लोचदार होता है और सुनिश्चित भी होता है कि भाई कितना कर देना है। फिर है धन कर। धन कर की विशेषताएं, यह धन या पूंजी पर लगाया जाता है ये कर, और ये प्रत्यक्ष कर होता है। ये तीन प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे शुद्ध धन की राशि पर, वार्षिक आधार पर धन कर। ठीक है, दूसरा पूंजी, एक बार में जैसे आप लगा लीजिए इस कर को, या मृत्यु शुल्क, जो उत्तराधिकार में दी जाने वाली संपत्ति पर लगाया जाता है, ये लग सकता है। और ये धन कर की इसलिए लगाया जाता है कि समानता स्थापित हो जाए, है ना, ये न्याय के सिद्धांत के अनुकूल होता है। इससे धन का अनुत्पादक उपयोग हतोत्साहित किया जा सकता है। और हालांकि इसके मूल्यांकन में कठिनाई होती है, जब लोग अपनी आय छुपाते हैं तो वो धन छुपाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये कर लगाया जाता है। तीसरा है वस्तु करारोहण, कमोडिटी टैक्सेशन। यह परोक्ष करों में आता है ना, इसके अंतर्गत आता है। आजकल भारत में केंद्रीय सरकार के लिए उत्पाद शुल्कों व आयात निर्यात शुल्कों का महत्व बढ़ गया है, और राज्यों के लिए बिक्री करों का महत्व बढ़ गया है। ये दरअसल सुविधाजनक होते हैं और सुनिश्चित भी होते हैं, और इसमें विलासिता की वस्तुओं पर बिक्री कर ये जो लगाया जाता है, ये समानता के नियम का पालन भी इससे कुछ सीमा तक किया जा सकता है।
कई बार सरकार उत्पादन शुल्क बढ़ाकर या लगाकर इसका उपयोग भी कम कर सकती है ना, जिससे कि मुद्रास्फीति ना बढ़े। तो ये हैं भारत में लगने वाले कर।